हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे आज क्लास 8 का हम एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 लगाए थे, जिसका नाम था रेशनल नंबर इंटीजर्स था। और चैप्टर 2 हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी मैथ्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं अभी, और शुरू कर देते हैं आर एस अग्रवाल, जो हम क्लास 6। देखिए, हम भारती भवन पब्लिशर्स को जानते हैं बहुत अच्छे से बचपन से। तो भारती भवन पब्लिशर्स में मैथ स्टेप 4, 5, 6 जो है आपका आर एस अग्रवाल 6th क्लास से आर एस अग्रवाल शुरू हो जाता है, क्लास 6th। तो मैं क्लास 4 से लेके 10th तक जो है आपको 8th क्लास तक जो है आर एस अग्रवाल यानी भारती भवन से पढ़ाऊंगा, और 9th 10th आपको एनसीईआरटी में बताऊंगा, क्योंकि 9th 10th आपका जो है आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा बहुत ज्यादा आपको लेंदी पड़ जाएगा। तो इसलिए मतलब आप खुद से लगाइए, क्योंकि आपके पास तो बहुत समय है, स्टूडेंट हैं आप। लेकिन एज ए टीचर जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ ईमानदारी से। तो मुझे अच्छा लगा कि भारती भवन का जो आपका मैथ स्टेप 4 आता है, मैंने लगा दिया एक लेसन, 2 चैप्टर। मैथ स्टेप 5 का लगा दिया है आपका पहला चैप्टर, और मैथ स्टेप नहीं आर एस अग्रवाल क्लास 6 जो है वो भी लगा दिया है, मैंने शुरुआत कर दी है उसकी। क्लास 7th का भी हमने कल वीडियो बनाया था, अभी अपलोड होना बाकी है। और क्लास 8 का जो है हम, चूंकि पहला चैप्टर इंटीजर्स वाला वो एनसीईआरटी पे बना चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे उसको, तो जरूरत भी नहीं है। अब हम चैप्टर 2 लेके चलते हैं आज के डेट में, जो हमारा आर एस अग्रवाल के बुक से है, जो अधिकतर बच्चे बनाते हैं, क्योंकि सबको इस बुक की महिमा पता है। इस बुक की महिमा ये है कि जो बनाने से समझ में आएगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, बच्चे पसंद करते हैं इसको। तो आज चलते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक जाना पहचाना वर्ड्स बच्चों के लिए। मैं आपको फिर भी एज ए टीचर, सार्वजनिक पढ़ाई है ये, इसको कोई भी यूट्यूब पे फ्री है, विक्रम झा यूट्यूब चैनल फ्री है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। क्लास 6, 7th, 8th, इवन 9th 10th के भी बच्चे इसको अगर देखेंगे तो उनका बेसिक रिवाइज हो जाएगा। एक्सपोनेंट का मतलब, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल, मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चे, मैंने देवरिया के अंदर, देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी स्टेट का एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत ही डेवलपिंग है, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, और यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड और भी संस्थान चल रहे हैं, जो जैसे कि आशीष मेडिकल वाला एक चल रहा है, और तमाम तरह के कोचिंग राघव नगर में मिल जाता है। तो चूंकि मैं दिल्ली में 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, और वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग भी किया था, और इंजीनियरिंग का जॉब भी 3 साल किया। मेरा जॉब लगा था आपको फरीदाबाद और नोएडा। फरीदाबाद जो है प्लॉट नंबर 171, 172 जो है प्रिंट स्मिथ में, और उसके बाद वहाँ मैंने 1 साल काम किया। फिर मैंने जो है न्यूटेक प्रिंट सर्विस नाम से एक मल्टीनेशनल कंपनी है फरीदाबाद में, वहाँ हमने 2.5 साल लगभग काम किया, और वहाँ पर हम पीपीसी एग्जीक्यूटिव एज ए लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलर थे, यानी सुपरवाइजर से ऊपर होता है, जो मतलब मैनेजर के रैंक में होता है। हमने वहाँ पे 2.5 साल लगभग जॉब किया, और आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम पूसा पॉलिटेक्निक न्यू दिल्ली, दिल्ली में मेरा 10 साल बीता है, जिसमें हम 7 साल डेडिकेटली बच्चों को, हर कोर्सेज के बच्चों को हमने पढ़ाया है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। तो हम कहना यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़े हुए बच्चे हैं, कई स्कूल में देवरिया के अंदर मैंने पढ़ाया, सनबीम में पढ़ाया है, लेकर के आपको किडजी में पढ़ाया है, स्कॉलर्स में मतलब, और जो है तमाम तरह के पीडी एकेडमी वगैरह, ये सब विद्यालय में मैं 2 साल ऐसे 1 साल करके पढ़ाया हूँ। और रिसेंटली मैं एमएस एकेडमी में काम कर रहा हूँ, जो मुसेला खुर्द जो है आपका खुकुंदू में है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। कभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, बच्चे वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं, जैसे मेरे मुंह से निकल गया कि ये सार्वजनिक क्लास है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो एक्सपोनेंट का मतलब, एज ए टीचर आई वुड लाइक टू शेयर यू कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स, और पावर्स वो होता है हमारे डेली लाइफ में कि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही हमारा पावर्स ज्यादा है,
जितना हमारा बॉडी में एनर्जी है उतना ही पावर्स हमारा ज्यादा है। तो सवाल में अगर 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब है कि ये पावरफुल ज्यादा है कि 2 पे पावर 5 पावरफुल ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि 2 टू द पावर 3 जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो कम पावरफुल है। 2 टू द, चूंकि इसमें बेस बराबर है। देखिए पावर्स में दो चीजें टर्म भी नोट करिए, नीचे का जो होता है उसको बेस कहते हैं और ऊपर का जो होता है उसी को पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स भी कहा जाता है। तो नोट करें बच्चों, ये मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मतलब समझ लीजिए 6 से लेकर के 10 तक सारे बच्चे इससे फायदा उठा सके। मैं बेसिक से बात उठाता हूं। तो 2 को बेस कहते हैं और जो उसके ऊपर में रेज्ड होता है पावर, तो उसको पावर्स तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं। और इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको बशर्ते कॉपी में वीडियो को पॉज करके, कि इंडेक्स भी कहा जाता है और इसको एक्सपोनेंट तो कहा ही जाता है। चैप्टर का नाम ये एक्सपोनेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको आगे के सवाल को समझने में काम आएगा। एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि 2 पे पावर 3 है तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई है। अगर यहां पर 2 टू द पावर 5 में आपका बेस है 2 और नोट कर लीजिए, और पावर है आपका, इसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी कहा जाता है, पावर है 5। तो इसमें आपको 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में, कि 2 का 5 बार मल्टीप्लाई। बस जिस नंबर पे जितना पावर रहे उतनी ही बार उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, वही इसका मतलब होता है। तो ये तो हम बात कर रहे थे पावर्स, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, जो भी कह लीजिए, कई नाम है, 3 नाम है इसके। तो वो तीनों नाम से आप किसी नाम से पुकार लीजिए, इसका मतलब समझा रहा था। और मैं अपना इंट्रोडक्शन और एक्सपोनेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया। इसमें मैं एक चीज बिना बताए रह नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सभी बच्चे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लें और अगर जो पढ़े हुए हैं वो रिवाइज कर लें। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, यहां नोट करिए बेस अगर सेम हो तो पावर्स जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कि मान लेते हैं कि ये जो है 3 बेस a जो है हमारा 3 है, मान लीजिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बेस सेम है और पावर चाहे कुछ भी हो। तो वो क्या होगा, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे कि 3 पर पावर 9 किस तरह सिंप्लीफाई होता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ रूल को अगर हम समझ लेते हैं तो सवाल तो बन ही जाएगा। तो ये तो पहला एक्सपोनेंट के रूल हो गए। अब दूसरा एक्सपोनेंट का रूल हम आपको लिखाना चाहेंगे, जिसमें a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n का मतलब होता है a टू द पावर m माइनस n। यानी अगर बेस सेम हो तभी ये सब रूल चलता है। तो अगर बेस सेम हो तो पावर अलग अलग भी हो चाहे सेम हो, उससे नहीं मतलब। तो पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट कहां करेंगे, जहां डिवीजन होगा, और ऐड कहां करेंगे पावर्स को, जहां मल्टीप्लाई। यही डिफरेंस है दोनों में। तो एक एग्जांपल ले लीजिए आप यहीं पे, कि मान लीजिए यहीं पे आप देख लीजिए कि 3 पे पावर 5 है आपका, एग्जांपल के तौर पर 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय है 3 पे पावर 4। तो बेस सेम है, आप बेस लिख लीजिए और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कुल मिला के 3 पे पावर 5 माइनस 4 का मतलब 3 पे पावर 1। तो 3 पे पावर 1 का मतलब होता है 3, यानी पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा इतना डिटेल कर दूंगा कि पिछले क्लास वाले बच्चे और आगे क्लास वाले बच्चे सबको वो देखिए, कोई चीज की डिटेलिंग होती है, इसका भी एक तरीका होता है। अब डिटेल का मतलब ये नहीं कि कहानी को इतना लंबा खींच दिया जाए कि जो मुख्य कहानी है वही खत्म ना हो। तो हमें मुख्य कहानी ये है कि सवाल को लगाना है, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है यह जानना सबके लिए जरूरी है। तो तीसरा नंबर का लॉज आपका ऐसा हो सकता है कि a टू द पावर m टू द पावर n जो है, मतलब पावर टू द पावर जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए 2 पे पावर 3 पे पावर 4 है, इसका मतलब हुआ कि आप इसको 2 पे पावर 3 इंटू 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 4 कर दीजिए तो 2 पे पावर 12। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चौथा नंबर होता है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है कि अगर 3 पे पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा, 9 पे पावर 0 है हमेशा 1 होगा, 100 पे पावर 0 रहे या 1000 पे पावर 0 रहे, चाहे किसी भी नंबर पे पावर 0 रहे, तो वह हमेशा वैल्यू 1 देगा। और भी रूल आप इसमें होता है एक पांचवा, जो मेन रूल समझा दे रहे हैं, बाकी तो आप खुद भी समझ जाएंगे। पांचवा आपका मेन रूल है एक्सपोनेंट का कि अगर कोई भी चीज 1/a है तो इसका मतलब है कि a पे पावर -1 है। इसका उल्टा कि अगर a पे पावर -1 है तो इसका मतलब वो उसका रेसिप्रोकल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक एग्जाम्पल इसका आप लोग को दें तो आप यूं समझ लीजिए कि 1/5 को आप लिख सकते हैं 5 पे पावर -1, या अगर 5 पे पावर -1 है तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका रेसिप्रोकल है। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसको कहते हैं। कोई बात नहीं। तो ये था आपका एक्सपोनेंट के कुछ जाने पहचाने और ज्यादा यूज होने वाले लॉज या एक्सपोनेंट्स के रूल्स। तो लॉ तो लीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जान लेने के बाद अब हम RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2A स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इवेल्युएशन का है। इवेल्युएट का मतलब होता है कि किसी चीज को कैलकुलेट करके उसका आंसर आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हुए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसका इवेल्युएट का 4 टू द रेज्ड पावर -3। तो 4 टू द पावर -3 में हम 4 पे पावर 3 लिख देंगे तो फायदा क्या है? तब तो आपका मतलब नहीं समझ में आएगा। -3 को आप अगर +3 करते हैं तो 4 का आप रेसिप्रोकल लिख दीजिएगा। यही एक तरीका सीखना है कि जब भी पावर -3 को +3 करो तो बेस को पलट दो। बेस मतलब जैसे 4 बेस है, उसको पलट दो का मतलब ये 4/1 है। 4 अगर है इसका मतलब 4/1 है, तो पलट दिया तो 1 ऊपर 4 नीचे, जिसको उसका रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी कि जब भी पावर माइनस से प्लस में आता है तो जो पावर किस पे होता है आपको पता है ना, बेस पे होता है। तो बेस का रेसिप्रोकल आपको लिखने आता है। मान लीजिए 2/4 है तो 4/2 कर दीजिए, 4/2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2/4 कर दीजिए। अगर सिर्फ 4 है यहाँ पे तो 4/1 इसका मतलब हुआ तो 1/4 कर दीजिए। रेसिप्रोकल का यही मतलब है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं फटाक से, जिसमें वो भी कर रहा है इवेल्युएट, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है। 5/3 होल टू द पावर 2 इंटू 5/3 होल टू द पावर 2। अब देखिए 5/3 होल टू द पावर बेस सेम हो तो मैंने कहा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की पावर प्लस कर दीजिएगा 2 + 2। तो इस रूल से ये हो गया 5/3 होल टू द पावर 4। तो इसका मतलब 5/3 को अगर हम कोई 4 बार टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा तो इवेल्युएट हो जाएगा वो चीज, तो और आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे कट नहीं रहा है। तो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 5 जा 625 होता है शायद, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 आंसर ये आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्लास 8 के बड़े बच्चे, नॉट छोटे बच्चे, क्लास 8 तक तो इतने बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा दुनियादारी सब मतलब वो समझते हैं, और सवाल सबसे मेन वो ज़्यादा समझने लग जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने लग जाते हैं, और 8th के बाद 9th 10th कंप्लीट करके वो कंपटीशन में जाने लगते हैं। कोई बात नहीं, जाएंगे ही, निश्चित रूप से जाएंगे। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा ताकत है, और आत्मविश्वास मेहनत से आता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फिर वो इवेल्युएट का ही आ गया। देखिए सब में इवेल्युएट है, लेकिन एक एक स्टेप थोड़ा आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। 5/9 पे पावर होल टू द पावर -2 है, ध्यान दीजिएगा। होल टू द पावर का मतलब टोटल पे पावर, और 3/5 टोटल पे पावर आपका -3 है, और इंटू 3/5 होल टू द पावर 0 है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पावर माइनस जब भी रहे तो उसको प्लस कर दिया कीजिए। जैसे 5/9 का उल्टा क्या होगा, आप कहेंगे 9/5। सर उल्टा क्यों लिख रहे हैं? अरे भैया पावर -2 को कैसे सॉल्व करोगे? तो जो माइनस पावर है उसको प्लस करोगे तो बेस का रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है ना, अभी भी बताया ना।
भूल जाते हो जल्दी से। अब 3/5 को जब तुम 5/3 लिखोगे रेसिप्रोकल उसका, तभी तो पावर -3 तुम्हारा +3 होगा। और एक बात बताओ, 3 पे पावर 5 जो है वो 0 है, तो उसको तुम समझ लो किसी भी चीज पे पावर 0 रहता है तो 1 ही ना होता है। तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें इवेल्युएट करने कह रहा है, तो इसमें आपको बेस तो सेम है नहीं। आपका देख लीजिए स्टूडेंट्स कि आपका बेस सेम नहीं है, तो आपको अलग अलग ही सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, 9/5 इंटू 9/5 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि पावर 2 था। और 5/3 को 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पे पावर 3 है। देखिए सिंपल सी बात। अगर आप नहीं भी समझते हैं तो देखिए ऊपर नीचे जो जो कट रहा है, काट रहे हैं। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और ये वाला 3 यहाँ काट दीजिए तो ऊपर में बचा 3 5 जा 15 और नीचे में कुछ नहीं बचा तो 15 आंसर। तो देखिए सवाल को बनाते समय मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि 3 चीजें बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी सवाल को लगाने के लिए। पहला कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और दूसरा कंटिन्यूटी यानी बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए कि एक सवाल आधा लगाया और दीदी भैया करने लग गए, मम्मी पापा करने लग गए, वो नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और तीसरा फास्ट होना चाहिए, यानी चीजों में जब आप फास्ट रहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, वो भी इवेल्युएट का ही है। अब इसमें थोड़ा क्या है कि -2/3 होल टू द पावर 2, और इस होल टू द पावर पे पावर देख लीजिए यहाँ पर है। तो मैंने आपको सिखाया था पावर पे पावर जब रहे तो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। यहाँ हम उसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फायदा उठाएंगे। अब -2/3 तो हमारा बेस है, अब उस पे पावर जो है वो 2 पे पावर -2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा -4 हुआ। अब जब पावर -4 है तो पावर +4 करेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी -2/3 का उल्टा लिखेंगे 3/-2। तो माइनस चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर ही अक्सर रखा जाता है। आपका ये माइनस चाहे ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए चाहे बीच में रखिए, माइनस किसी भी फ्रैक्शन ऊपर नीचे बीच में कहीं भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी माइनस लिखा जा सकता है। तो मैं वो कर रहा था। तो -2/3 का उल्टा हो गया -3/2, और उस पर पावर जो है +4 हो गया। तो कौन नहीं जानता है कि माइनस बराबर -3/2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो -3/2 को 4 बार लीजिए, माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा कि ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा होता है 81, आंसर हो गया 81/2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कटेगा नहीं, यही आंसर है। अब कहिएगा सर यहाँ तो माइनस था, आपने प्लस कैसे लिख दिया। तो आपको एक रूल और बताता हूँ मैथ्स का, जो आप क्लास 6 में सीखे थे इंटीजर्स के चैप्टर में, जिसमें बताया गया था कि माइनस का मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम्स हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए इवन का मल्टीप्लाइड नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाइड 1 2 3 4 टाइम्स हुआ है, यानी इवन टाइम्स, तो उसका जो प्रोडक्ट 81 आया वो पॉजिटिव आया, कोई बड़ी बात नहीं। तो आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाक से चले आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। RS अग्रवाल में ज्यादा तरह का क्वेश्चन है, तो हम सारा तो हम बनवाते नहीं है आपका, आप भी समझते होंगे सर बढ़िया करते हैं, क्योंकि हर सवाल लगाने लग जाएंगे तो एक ही एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चंस में ही सर का 1 घंटे का वीडियो तैयार हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इवेल्युएट। ये देखो 1/3 होल टू द पावर है तुम्हारा -3, और -12 लिखते जाओ क्वेश्चन और लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस था ये याद रखना। और यहाँ फिर ये जो है करली ब्रैकेट आपका क्लोज्ड है, और डिवाइडेड बाय 1/4 पे होल टू द पावर जो है आपका -3 है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए पहले आप करली ब्रैकेट सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, तो करली ब्रैकेट को लीजिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3/1 का मतलब 3 हो गया, और इस पे पावर 3 हो गया। देखिए करली ब्रैकेट तो अभी आप लगा के ही रखिए। तो मैं बता रहा था कि पावर -3 को जब पावर +3 किए तो जो बेस है 1/3 उसका उल्टा हो गया 3/1, जिसको आप 3 ही समझिए। -1/2 का उल्टा होता है 2/1, तो उसको आप 2 ही समझिए, यानी 2 पे पावर 3। चलिए तो करली ब्रैकेट का काम हुआ। अब डिवाइडेड बाय आप यहाँ 1/4 का उल्टा करिएगा तो 4/1 होगा, तो 4 ही हुआ होगा मतलब, और पावर -3 + 3 हो गया।
सब में एक ही बात चल रही है। बार बार एक चीज को बताएंगे तो आप उसको बोरिंग ना समझें, उसको जरूरी समझें, ताकि जो नए लर्नर्स हैं इस वीडियो को सब देखता है, जो नहीं जानता है वो भी जानेगा, जो जानता है वो मजे लेगा। वेरी गुड। तो क्या हुआ, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये करली ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो करली ब्रैकेट प्लीज नहीं हटाइएगा। और 4 पावर 3 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता ही है, और इक्वल टू 27 में 17 में से हट गया 9 और 1 19 हुआ, तो आप करली ब्रैकेट हटा दीजिए, डिवाइडेड बाय 64 है, जिसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 19/64 ऊपर नीचे कटेगा नहीं, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने में कितना मिनट लगा, समझाने में 1 मिनट लगा और बनाने में तो 15 से 30 सेकेंड, मतलब आधा मिनट में बन जाएगा, है कि नहीं। तो मैं आपको एक एक सवाल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपकी चाहत है कि आप आर.एस. अग्रवाल के सारे सवाल को लगाइए, ये आपकी भी चाहत है और मेरा सजेशन है। क्योंकि अगर आपकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं होती है तो जैसे आधा जीना जो है कोई जीना है, आधा सवाल बनाना कोई सवाल बनाने से आपकी जिज्ञासा शांत होगी नहीं होगी। इसीलिए आप सारे सवाल प्लीज लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है बच्चों, इग्नोर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सबको पता चल गया, अभी वीडियोस बना चुका हूं मैं, इतने सवाल लगा लिए, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपका समय बचाते हुए 1 घंटे के वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा चीज बताएंगे आपको 1 घंटे के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3। अब सवाल में एक चीज कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सवाल में क्या है दिया हुआ कि साफ साफ लिखो 5/3 होल टू द पावर -4 है, और इंटू जो है फिर 5/3 बेस सेम है, नोट कर लो यहाँ पे, और होल टू द पावर -5 है, और इक्वल टू जो है दिया हुआ है 5/3, देखो बेस सेम है, और होल टू द पावर 3 है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5/3 बेस सेम हो तो पावर्स जो है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो -4 इसका पावर है, और प्लस हो जाता है तो बीच में प्लस लिखिए, और -5 इसका पावर, दोनों पावर्स को प्लस क्यों किया, क्योंकि बेस सेम था, और इक्वल टू यहाँ पर जो था उतार दीजिए, क्योंकि ये इसको आप तो कुछ करना नहीं है अभी। और अब बताइए 5/3 -4 अब प्लस -5 -9 नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका हुआ 5/3 पे -4 और -5 -9 हो गया, प्लस माइनस नहीं आता क्या, इक्वल टू 5/3 और इस पर पावर है 3x। अब देखिए जब बेस समान हो LHS और RHS में, ये इक्वेशन टाइप का चीज हो गया क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो जब दो बराबर चीजों का बेस समान हो तो पावर्स भी समान होता है। यह मेरी तरफ से आप रूल सीख लीजिए। अगर दो समान चीजों में, मतलब दो इक्वल चीजों में बेस सेम है तो पावर सेम नहीं होगा, कॉमन सेंस है। बेस सेम है तो पावर सेम होगा, -9 इसका पावर और 3x इसका पावर सेम होगा, तो बन तो गया, x की वैल्यू निकलने वाली ही है। अब बताइए x बराबर क्या होगा, -9/3 साइड चेंज से नहीं होगा, काट के फिर -3 नहीं होगा, x का वैल्यू आंसर। कितना मिनट लगा बनाने में, मतलब समझाने में 1 मिनट और बनाने में आधा मिनट, यानी आपको आधा ही मिनट लगेगा अगर आप 2 मिनट समझने में दे दीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए, बड़ा आसान था ना। तो ये सवाल ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, इस टाइप का सवाल, और ये एग्जामिनेशन में जरूर रूप से पूछा जाता है और कंपटीशन में जरूर रूप से पूछा जाता है। आप कहेंगे सर हम लोगों का तो एग्जाम हो नहीं रहा है अभी, तो आप बार बार एग्जाम क्या कह रहे हैं। अब ये एग्जाम आज नहीं हो रहा है, लेकिन आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो क्या बिना एग्जाम के बन जाएंगे, कोई भी ऑफिसर बनेंगे एग्जाम से ही नहीं बनेंगे। एग्जाम आपका सबसे बड़ा एग्जाम होता है कि आपका खुद का सेल्फ, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है लेकिन हम लगवाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस, इस तरह के सवाल इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही है, सेम सवाल है लेकिन हम लगवाएंगे। मुझे पता है ना कि कहीं बच्चे फंस ना जाएं, हालांकि सवाल सेम टू सेम है, लेकिन देखिएगा आप दोबारा, बेस सेम है दोनों में, और इक्वल टू, देखिए हर जगह बेस सेम है, आसानी होती है ऐसे सवाल को बनाने में। 2x -1। अब क्या है कि हम लोग पहले LHS को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा तो 4/9 पे पावर हो जाएगा 4 + -7, 4 +
7 और इक्वल टू जो है यहाँ पर 4/9 पर जो है वो रहने दीजिए। अब देखिए जब आपका इसको और आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। 4 प्लस माइनस 7 कितना होता है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -7। 4 - 7 कितना होता है, -3 और इक्वल टू यहां जो है उतारिए। अब देखिए खेला कि दो इक्वेशन है, ये दो चीज बराबर है, तो दो चीज बराबर है तो बेस बेस समान है तो पावर पावर समान हो जाएगा। इसी ट्रिक का उपयोग करते हैं कि -3 इसका पावर है, जब बेस बेस समान है तभी ना पावर पावर समान होता है, तो बेस बेस तो समान है तो पावर पावर समान होगा। -3 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1। अब इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं, 2x - 1 बराबर -3, तो 2x बराबर हो जाएगा -3 और +1 यानी -2, तो x बराबर क्या होगा, 2x बराबर -2 हुआ तो x बराबर हुआ -2/2 यानी -1। आंसर बनाने में आधा मिनट, समझने में 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अरे आपको आधे घंटे के अंदर इतना पढ़ा दूंगा कि आप कहेंगे कि ये जो वीडियोज बन रहा है यह शेयर इट करते जाओ ताकि और भी बच्चे पढ़ें, अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं सब में फैलाइए, क्योंकि देखिए अच्छी बातें फैलाने से अच्छा रहता है, कोई इसमें लोभ लालच वाली बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई राजनीति नहीं हो रही यहाँ पे। क्वेश्चन 11 है, बाय व्हाट नंबर शुड -6, सवाल है कि -6 होल टू द पावर, होल हालांकि इसमें होल नहीं बोलेंगे, -6 टू द पावर -1 है। अब ये देखिए इसको पढ़ने का भी सही तरीका लोग जो है गलत तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं -6 टू द पावर -1, ये पढ़ने का गलत तरीका है। हालांकि कन्वीनियंस सुविधा होती है तो हम पढ़ लेते हैं इसे, लेकिन एक्चुअली में इसको पढ़ा जाता है -1 रेज्ड टू द पावर, रेज्ड टू द नहीं -6 रेज्ड टू द पावर -1। पहले बेस बोलते हैं तब बोलते हैं रेज्ड टू द पावर -1 या 1 या वो 2 या 3 जो भी रहता है उसको रेज्ड। रेज्ड मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रेज्ड है, रेज्ड मतलब ऊपर चढ़ा हुआ। तो देखिए सही तरीका जान लीजिए आप, -6 रेज्ड टू द पावर -1, दैट्स ऑल। तो ये तो सही तरीका हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं -6 टू द पावर -1। ये आपका लिखा है कि पूछ रहा है कि इसको किससे आप मल्टीप्लाई कर दो कि प्रोडक्ट आपका हो जाए 9 टू द पावर -1। तो मान लिया कि इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेट इट बी या द नंबर बी x, लेट द शुरू में लिख लीजिए नंबर बी x की पूछ रहा था कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मान लिया कि इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ही सॉल्व करके x आंसर आएगा और वही आंसर हो जाएगा। मान लिया कि -6 टू द पावर -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9 टू द पावर -1 आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालो, सिंपल है। और -6 का उल्टा -1/6, क्योंकि पावर -1 है तो पावर +1 तो लिखा नहीं जाता है, और इंटू x है बराबर ये 1/9 है, 9 पे पावर -1 है तो 9 का उल्टा क्या होगा 1/9 और उस पे पावर 1 हो जाएगा, तो पावर 1 का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये -x/6 है, ये 1/9 है, तो -x और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो -9x हो जाएगा, और इक्वल टू 6 इंटू 1 होगा तो 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 -6/-9, यानी कि माइनस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं एक जगह रखिए, ऊपर में अक्सर रखा जाता है। तो x इक्वल टू आपका आया -6/9, काट के हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -2/3 करेक्ट आंसर। मैंने कौन सा इसमें आपको कोई विशेष बात तो नहीं बताया, बस एक कॉमन ट्रिक दिया कि लेट द नंबर बी x, और इस पर आपने इक्वेशन बना के सवाल x की वैल्यू निकाल लिया। कैलकुलेशन थोड़ी हम समझा रहेंगे हर एक में, कैलकुलेशन तो आपको ट्रेंड हो जाएंगे जब आप लगनशील रहेंगे, तो कैलकुलेशन बार बार सिखाने की चीज नहीं है। एक 8th क्लास के बच्चे को कैलकुलेशन नहीं सिखाया जाता इस तरह से कि लेकिन बच्चे 9, मैं कहता हूं कि 50% बच्चे गलतियां कैलकुलेशन में ही करते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन, साइड चेंज में, ट्रांसपोजिशन जिसको कहते हैं, मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई,
साइड चेंज वाले रूल में गलती कर देते हैं भाई साहब। इवन मल्टीप्लाई प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। ह्यूमन एरर तो एक अलग बात होता है, लेकिन जानबूझ के वो मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है और पता भी नहीं करना चाहता है, तो फिर वो स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 भी समथिंग लाइक दैट है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और आज हम लोग अगर एक एक्सरसाइज लगाए हैं तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में हम अगला एक्सरसाइज लगा करके फिर आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे। तो जो है यहाँ लिखा है कि इफ अगर मान लीजिए कि 5 to the power 2x plus 1 और हो डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 125 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल है बच्चों। और देखिए इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 पे पावर तो 2x प्लस 1 को एज इट इज रखिए और डिवाइडेड बाय 25 को आप लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 2, इतना तो आपको पता ही होगा। और इक्वल टू यहाँ जो 125 है इसको भी आप 5 के टर्म में लिखेंगे तो 5 to the power 3 जो है 125 के बराबर होता है। यानी हर चीज को हमने 5 के टर्म में लिख दिया, इतना बुद्धि तो होगा आपको। अब बताइए जब बेस सेम रहे तो डिवीजन में पावर माइनस होता है प्लस। आप कहेंगे सर जब बेस सेम रहे तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है और डिवीजन में पावर माइनस होता है। तो बेस यहाँ सेम है तो डिवीजन है बीच में, तो जो पावर्स हैं दोनों के वो माइनस हो जाएंगे। इसका पावर ये है और इसका पावर ये है, तो 2x प्लस 1 में माइनस कर दिए 2 इक्वल टू यहाँ पे जो है वो तो वही लिखा जाएगा। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। 5 पे पावर 2x का 2x और प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा -1 इक्वल टू 5 पे पावर 3। अब देखिए फिर वही सिचुएशन आ गया जो अभी हम पिछले सवाल में लगाए थे कि दो चीज जब बराबर हो और उसका बेस बराबर हो तो उसके पावर्स भी बराबर होते हैं, यानी 2x - 1 बराबर 3। जिसको पलट के लिखिए नहीं सॉरी इसको आगे सॉल्व करिए तो 2x - 1 बराबर 3 है, तो 2x बराबर क्या होगा 3 अपनी साइड में -1 का साइड चेंज हुआ तो +1 यानी 2x बराबर हो गया 4। तो x बराबर हो गया 4/2 और x बराबर आंसर 2 आ गया। तो देखिए कितना क्वेश्चन आसान था बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए अपने पढ़ाई को आप कंटिन्यूटी से रखिए, कंसंट्रेशन से रखिए और सारे सवाल को लगाइए। और फिर आप तैयार रहिएगा एक्सरसाइज 2B के लिए। और आप सब्सक्रिप्शन इसीलिए करिए ताकि आपको जो उसका बेल आइकन इसीलिए दबाइए ताकि आपको हर सुबह हर दोपहर जब भी हमने वीडियोस अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो क्लास फ्रेंड्स हैं जितने भी जानकार हैं सबके व्हाट्सएप नंबर पे इस लिंक को भेज दीजिए। और फिर वो पढ़े उसकी जिम्मेदारी है। हमें अच्छाई की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम अगले एक्सरसाइज को लेकर के उसका संक्षेप में कंसेप्ट बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।